तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओगू होती है वो सीधे जो चैन डू होता है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो करने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो चैन डू होता है वहाँ पर अपना जो मेंटल शॉक अटैक होता है वो सीधे जो जियाओगू होती है उसके ऊपर कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद जियाओगू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अब समझ में आया कि अचानक से जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा कम जो है वो क्यों हो गई थी। इसने अपनी जो सारी की सारी पावर थी उसे अपनी जो मेंटल सोल थी उसकी मदद से अपनी आई के अंदर एडजस्ट कर दिया था। और अब जियाओगू के इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो अपना मेंटल शॉक अटैक सीधे उसकी तरफ कर देता है, जो कि आकर जो जियाओगू होती है उससे टकरा जाता है। और अब जैसे ही अटैक जियाओगू से टकराता है तो अचानक से जियाओगू जो होती है वो भी पेन के मारे चिल्लाने लगती है। और अब अटैक लगने के बाद में जो जियाओगू होती है वो भी फाइनली अपनी आंखें जो है वो ओपन कर लेती है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को ओपन करती है तो आसपास का नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओगू होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो चैंडू है उसकी मेंटल पावर जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी कि वो इस प्रकार का जो इल्यूज़न है उसे भी क्रिएट कर पाएगा मेंटल अटैक कर कर। ऐसा लगता है कि मैंने जो चैंडू था उसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था और अपना जो गार्ड था वो डाउन कर कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली गई थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही पीछे अचानक हलचल जो है वो होने लगती है। और अब अपने पीछे हलचल को महसूस करने के बाद में जियाओगू जो होती है वो भी पीछे की तरफ देखने लगती है। और पीछे की तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और अब इतना बोलकर जियाओगू जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि जियाओगू के सामने एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि जियाओगू को देखने के बाद में हंस रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओगू की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर जो है वो निकल रही होती है। और जो जियाओगू होती है वो अचानक से इंजर्ड भी हो जाती है, जिसका उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो अब अपनी जो स्वॉर्ड होती है अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो बंदे होते हैं जो कि वहाँ पर जियाओगू को चेयर कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और हम उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर जियाओगू प्लीज़ उठ जाइए और जल्दी से अपनी जगह से हिल जाइए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वे इस फाइट को हारने वाली है। और अगर वे इस फाइट को हार जाती है तो यहाँ पर हमारी पूरी सिटी के अंदर से भी इकलौती पर्सन बची हुई है, जिसका मतलब है कि अगर सीनियर सिस्टर जियाओगू जो है वो हार जाती है तो हम लोग जो है वो चैंपियनशिप को नहीं जीत पाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो जियाओगू के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिस कारण जियाओगू का जो आर्मर होता है वो भी कट जाता है। जिस कारण अब जो जियाओगू होती है वो भी वापस से होश में जो है वो आ जाती है। और अब चैंडू जो होता है वो जियाओगू की तरफ देखने लगता है और जियाओगू की तरफ देखते हुए बोलता है कि जियाओगू अब ये फाइट जो है वो यहीं पर ही ख़त्म जो है वो होती है, क्योंकि तुम इस फाइट को ऑलरेडी हार चुकी हो। और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि इस फाइट को जीतने वाला पर्सन जो है वो चैंडू है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओगू का जो फादर होता है उसे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और हम देख पाते हैं कि जियाओगू के फादर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अपने हाथ में जो कैन पकड़ी हुई थी उसे भी वो गुस्से में पिचका देता है। और चैंडू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंडू, मैं तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए जो दोनों इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें देख पाते हैं, जहाँ पर कि पहला इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो चैंडू है उसने यहाँ पर खुद का जो मेंटल मार्शल आर्ट है उसे भी बना लिया है। अगर ऐसा है तो ये 100% कैपेबल है यहाँ पर अपने आप को 15 लेवल से ऊपर ले जाने के लिए। अगर एक बार इसका जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है वो इंक्रीज है वो होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद में आसानी से शाओलिन मार्शल आर्ट शील्डिंग को भी एब्जॉर्ब जो है वो कर पाएगा, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पर चैंडू के लिए जो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए साइन कराना चाहिए। और अब पहले इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर चैंडू को डायरेक्टली 1 लाख का जो लेटर है वो देना चाहते हो? क्या तुम जो रूल है उसके बारे में भूल चुके हो? 1 क्लास का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो केवल उसी टाइम पे साइन जो है वो कराया जाता है जिस टाइम पर कोई रेयर क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो सामने होता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही रहेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे ये सही लगता है, क्योंकि अगर चैंडू की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो उसके पास में ऑलरेडी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है और उसी के साथ में उसके अंदर पोटेंशियल भी है। यहाँ तक कि केवल 1 क्लास का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर मेरे पास में अथॉरिटी होती तो मैं तो इसे S क्लास का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दे देता। इसीलिए मैं प्रिंसिपल से इस मैटर के बारे में बात जो है वो कहने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो तो चलकर जो प्रिंसिपल है उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, ताकि हम लोग चाहे वो चैंडू को अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लेकर आ सके। हम लोग चाहे वो यहाँ पर चैंडू के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप चाहे वो नहीं कर सकते है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसिपल क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब इस प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये किलिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है, जिसका नाम की पेंग टियान वैन है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो उस इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुम लोगों के जजमेंट के ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन उसके बाद भी एक क्लास का जो लेटर है उसे देने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपनी जो फैमिली है उसे लेकर आना चाहता है, और अगर वो अपनी फैमिली को लेकर आता है तो ये जो हाई मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन का रूल है उसे तोड़ देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो प्रिंसिपल को बताता है कि प्रिंसिपल, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी है वो पहले ही अपने स्टूडेंटों के साथ में एक क्लास का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इस साल साइन जो है वो कर चुकी है। केवल हम ही लोग रह गए हैं जिन्होंने कि किसी के भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। हमारे पास में केवल चैंडू है। अगर हम लोग जो है वो जल्दी से जो चैंडू है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और जो उसकी लाइफ इंटेंसिटी लेवल है उसे इंक्रीज जो है वो करा देते हैं, तो जिस टाइम पर 3 स्कूल फ्रेशमैन जॉइंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होगा 1 महीने बाद, तो उसके अंदर अगर जो चैंडू है वो पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पर मुझे यकीन है कि इससे हमारे जीतने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हर साल की तरह इस बार हम लोग जो है वो 3rd पैलेस को प्राप्त ना करके उससे अच्छे पैलेस को प्राप्त करेंगे। और अब उस इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि ठीक है, चूँकि ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद में मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंडू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो चैंडू को मेडल पहनाते हुए बोलता है कि इस बार लिंक सिटी टीम से जो चैंडू था उसने यहाँ पर 100 सिटी और टूर्नामेंट जो है उसे जीता है। और ये पहली बार है जिस टाइम पर जो लिंक सिटी है उसने यहाँ पर टूर्नामेंट जो है वो जीता है, इसीलिए जो चैंडू है उसने खुद यहाँ पर हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। जो सुनकर अब चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर आने से पहले जो 2 फेस 3 नाइट बियर था उसे नहीं मारा होता क्रिस्टल स्पेस के अंदर, तो जो मेरी मेंटल पावर थी उसका जो लेवल है वो 10 पर नहीं पहुँच पाता। और मुझे यकीन है कि अगर मेरी जो फाइट है वो वापस से जो जियाओ गू है उससे होती है तो इस बार जो जियाओ गू है वो मुझे यहाँ पर जीतने का बिल्कुल भी चांस है वो नहीं देने वाली है, क्योंकि जो जियाओ गू है वो मुझे अपना मेंटल अटैक करने ही नहीं देगी, जिसका इस बार जो विनर होगी वो जियाओ गू ही होगी। लेकिन जो मौका होता है वो बार बार जो है वो नहीं मिलता। जो जियाओ गू थी उसने अपना मौका गंवा दिया और मैंने मौके का फुल फायदा उठाया, जिसका मैं इस फाइट को जीता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मेडल को देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओगू का जो फादर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई आकर दरवाजे को खटखटाता है। जो देखकर जियाओगू का फादर बोलता है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो अंदर आ जाती है और अंदर आते हुए जियाओगू के फादर को बताती है कि प्रिंसिपल, आप हमेशा से ही जो चैंडू था उसे मैच के बाद में मिलना चाहते थे ना, तो अब आखिर आप जो शर्मनी है वो हो रही है उसके अंदर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि जो चैंडू है वो वहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जियाओगू का जो फादर होता है वो उससे बोलता है कि अभी मेरा मूड नहीं है, मैं अगली बार उससे मिलूंगा। अभी के टाइम पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, क्योंकि कुछ महीनों के बाद में मैं वापस से जो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट पैलेस है वहाँ पर वापस जो है वो लौटने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो 3 स्टार डी कौन है तो उन्हें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओगू का जो फादर होता है वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस सा होते हुए जो लड़की होती है उसे बोलता है कि उन्हें कहना कि जो डायनेस्टी प्लान है वो अब ऑफिशियली लॉन्च होता है। और अब जियाओगू के फादर की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाती है, और सीरियस होते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। मैं अभी के अभी जाकर जो 3 स्टार के टी कौन है उन सभी को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर देती हूँ। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।